शालोम। हालेलुया। मैं सबको प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज का संदेश का विषय है परमेश्वर का इच्छा हम कैसा जाने और कैसा पूरा करें। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों कठिन भी विषय है हमारे लिए कि लोगों को बहुत कठिन होता है परमेश्वर का इच्छा जानने के लिए और ये पूरा करने के लिए। तो आज हम सीखेंगे और प्रभु हमको मदद करे, अनुग्रह दे। आज का वचन है रोमी 12:1 और 2। रोमियो अध्याय 12 पद 1 और 2। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने देह को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नवनीकरण हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह परमेश्वर का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम इस वचन के लिए और जितने लोग भी आज सुन रहे हैं उन सब के लिए साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आज का सुंदर समय के लिए प्रभु, आपका प्रभु ये वचन के लिए प्रभु बहुत धन्यवाद देते प्रभु। सच में प्रभु यीशु आज प्रभु हमें वो समझ देना प्रभु कि आप एक सही बलिदान से प्रसन्न होते हैं, खुद का इच्छा को मारते हुए। सच में प्रभु आपको एक सही प्रभु आराधना प्रभु चाहिए प्रभु यीशु। सच में प्रभु वो आराधना का जरूरत समझने के लिए हम सबको ये दिल देना प्रभु यीशु, और सबको प्रभु यीशु ये प्रभु वचन छूने के लिए हम मांगते हैं प्रभु। खासकर प्रार्थना करते आत्मिक पिताजी की ओर प्रभु, आप पवित्र आत्मा आपका पूरा अभिषेक उनके ऊपर उंडेलना, एक एक शब्द प्रभु आपका अगुवाई से होने के लिए मांगते हैं। आपने ताबा लिया आगे का, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमीन। शालोम। यहाँ रोमी 12:1 में पौलुस एक आग्रह करता है विश्वासी लोगों से। बोलता है परमेश्वर का दया से मैं आपसे विनती करता हूँ कि तुम्हारा देह का समर्पण करो, आत्मसमर्पण करो और एक जीवित और पवित्र बलिदान बनाओ। भाई बहनों, जब भी पौलुस आग्रह करता है तभी हम समझना चाहिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। छोटा मोटा बातों के लिए कोई आग्रह नहीं करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये समझना और कैसा जो पौलुस हमको बोलता है ये करना, ये बहुत अच्छा से समझने के लिए हमने प्रार्थना करना चाहिए। देखो भाई बहनों, नया जन्म पाने से पहले हम हमारा जीवन का समर्पण करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आत्मा, हमारा प्राण, जैसा मन है, इच्छा है, भावना है, हम सब समर्पण करते हैं। लेकिन अभी नया जन्म होने के बाद पौलुस बोलता है
एक दो चीज करना। एक है तुम्हारा देह का समर्पण करना प्रभु की ओर, और तुम्हारा मन का नवनीकरण करना। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, हमने ये याद रखना चाहिए 1 कुरिन्ती 6:19 और 20। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। शालोम। हालेलुया। देखो भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण एक सच्चाई है जो मसीह लोगों ने ध्यान में रखना है। प्रभु का वचन बोलता है हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो वहां निवास करता है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ये देह हमारा नहीं है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उसका लहू से खरीद लिया। तो भाई बहनों, जब भी ये हम नहीं समझेंगे तभी हम ये देह के द्वारा बहुत पाप करेंगे। राज्य का काम करने से, हमारा पवित्रता का काम करने से हम बहुत सारा दुनियादारी चीज हम कर सकते हैं। कभी कभी जो पाप है, इसलिए बहुत अच्छा होता था कि जब भी सुबह हम उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये दोहराना बहुत फायदा का होगा। प्रभु यीशु, ये देह मेरा नहीं है, ये तूने मुझे एक दान दिया, तूने मुझे खरीद लिया ये देह, इसलिए मैं ये देह का आपके और समर्पण करता हूं। भाई बहनों, हर बार हम ये कबूल करेंगे हमारा मुंह से, जरूर प्रभु हमको अनुग्रह देगा ये देह के द्वारा कभी पाप नहीं करने के लिए। तो अभी पौलुस बोलता है ये देह का तुम एक जीवित और पवित्र बलिदान करना, यह समझना बहुत जरूरी है। क्यों ये बात आराधना के साथ जुड़ी है। देखो भाई बहनों, देह का बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर का स्तुति करना है तो हमको हमारा जो मुंह है और होंठ है, जीभ है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका हम समर्पण नहीं करेंगे तो ये सब जो अंग परमेश्वर ने हमको दिया उसका हम गलत रीति से उपयोग कर सकते हैं। फिलिपी 3:3 में, फिलिपियो अध्याय 3 पद 3, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। शालोम।
इधर प्रभु का वचन बोलता है कि हमको आराधना करना है, उपासना करना है, तो हम खतना वाले लोग बनना चाहिए, जिन्होंने खतना किया। और ये खतना कभी होता है जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं। प्रभु का वचन पुराना करार में, नया करार में बोलता है कि जो यहूदी लोगों को खतना करने के लिए बोला था, वो उन्होंने उनका हाथों से किया था। लेकिन इसके बाद मैं एक आत्मिक खतना करूंगा, तुम्हारा हाथों से नहीं है, मेरे हाथों से, परमेश्वर का हाथों से। और ये खतना नया करार में बपतिस्मा का समय होता है। किस चीज का खतना होता है? शरीर का नहीं है, लेकिन हमारा शरीर का, मतलब दैहिक तौर से नहीं है, लेकिन इधर शरीर का मतलब है हमारा खुद का इच्छा, हमारा खुद का स्वयं घमंड, ये शारीरिक चीज है। तो जब भी हम आत्मसमर्पण करता है, हमारा खुद का इच्छा, स्वयं प्रेम का, जब भी हम ये समर्पण करता है, परमेश्वर बपतिस्मा का समय हमारा खतना करता है। तभी हमको हमारा नया जन्म होता है और हमको एक अनुग्रह मिलता है। इसके आगे परमेश्वर खुद का इच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने के लिए जो शक्ति, क्षमता नया जन्म का पहले हमारे पास नहीं था, कि हम हमेशा खुद का इच्छा करते हुए जिया। तो परमेश्वर का इच्छा करने के लिए हमारा नया जन्म होना जरूरी है, ना तो हम कभी परमेश्वर का आराधना कर ही नहीं सकते। आज कितना लोग आराधना सभा को जाते हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ, कि उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, और उनका उद्धार नहीं हुआ बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, कि उन्होंने उनका स्वयं इच्छा का, स्वयं प्रेम का और हर एक बातों का इनकार नहीं किया, त्याग नहीं दिया। तो दोनों जी जो झुंड है, ये लोग आराधक नहीं बन सकते हैं, जैसा हमारा स्वर्गीय पिताजी चाहता है, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम पढ़ेंगे मत्ती 7:21। मत्ती अध्याय 7 पद 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु पूछता है, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों बोलते हैं और पिता परमेश्वर का इच्छा पूरी नहीं करते हैं? इसका मतलब क्या है भाई बहनों? कि शायद ये लोगों का सही नया जन्म नहीं हुआ। देखो, बहुत सारा लोग है, प्रचारक है, नबी है जो झूठे है, और ये शारीरिक काबिलियत से प्रचार करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं प्रभु यीशु का नाम से शायद, लेकिन उनका
दिल का खतना नहीं हुआ, स्वयं इच्छा उन्होंने अभी तक त्यागा नहीं है। इसलिए प्रभु पूछता है, पहला ये तय करो प्रभु कौन है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, वो तुम्हारा स्वयं प्रभु है। जब ये हमारा स्वयं प्रभु है, हम हमेशा हमारा इच्छा के अनुसार करेंगे, जो हमको अच्छा लगता है हम करेंगे। क्यों? हम खुद प्रभु है हमारा। लेकिन जब भी हम ये खतना करते हैं, तभी हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का प्रभु बनाते हैं और हमारा स्वयं प्रेम और स्वयं इच्छा हम उसके ओर समर्पण करते हैं। तो भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमको आराधना करना है तो सच्चाई में और पवित्र आत्मा का शक्ति में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इब्रानियों 10:3 और 4। इब्रानियों अध्याय 10 पद 3 और 4। परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। शालोम। देखो भाई बहनों, यहां लिखा है कि पुराना करार में परमेश्वर ने एक बलिदान स्थापित किया था जानवरों का, बैल और बकरे। लेकिन वो खुश नहीं था परमेश्वर, लेकिन एक टेम्पररी तात्पुरता के लिए, ये थोड़ा समय के लिए, ये पुराना करार में ऐसा वाला बलिदान चल रहा था। क्यों? पद 8, वहीं पर आगे पद 8, ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो नियम शास्त्र के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। तो भाई बहनों, ये साफ साफ है कि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं था और खुश नहीं था, फिर भी उसने स्थापित किया। लेकिन वचन बोलता है, उसने वो पहला जो करार है, पुराना करार का वो जो बलिदान है पुराना करार का, वो उसने बाजू में रखा ताकि एक नया करार का बलिदान वो स्थापित कर सके। तो अभी जानवरों का बलिदान करके, खून बहा के और परमेश्वर को समर्पण करके सिर्फ 1 साल उधर लिखा है, 1 साल चलता था, दूसरा साल वापस करना पड़ता था। ओके, तो पद 11, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। तो ये पुराना करार का जो बलिदान है वो कैसा था? हर दिन करना पड़ता था, बार बार करना पड़ता था।
और फिर भी उनको बराबर पाप का क्षमा नहीं मिलती थी। ओके, 12 पद 12, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। लेकिन जो नया करार का बलिदान है जो प्रभु यीशु ने चढ़ाया वो बिल्कुल अलग था। कि उधर लिखा प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार ये बलिदान किया और हमेशा के लिए उसने हमको हमारा पाप का क्षमा उसने हमको दिलाया। बार बार करने का जरूरी नहीं। तो ये फर्क है पुराना करार का जो बलिदान है और नया करार का जो बलिदान है। प्रभु का बलिदान के द्वारा हमको पूरा पाप का क्षमा मिलती है। और वर्स 10, पद 10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखो भाई बहनों, उसका एक बलिदान के लिए सिर्फ हमको पाप का क्षमा नहीं मिला, हमको पवित्र किया। इसलिए भाई बहनों, जो लोगों का नया जन्म हुआ उनको प्रभु का वचन संत बोलते हैं, पापी नहीं बोलते, संत बोलते हैं। लेकिन नया जन्म, सही नया जन्म होना जरूरी है। हमारा जैसा बपतिस्मा होता है वैसा नहीं है। सही नया जन्म, हमको पाप का क्षमा मिलता है और परमेश्वर साथ साथ हमको पवित्र भी करते हैं। अभी 5, पद 5, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक ही देह तैयार की। तो ये पुराना करार का जो बलिदान है बकरियों का, बैलों का, परमेश्वर नहीं चाहता है। लेकिन उसने प्रभु यीशु के लिए एक देह तैयार किया। भाई बहनों, हमने याद करना चाहिए कि ये पाप मनुष्य ने किया था, आदम और हवा ने किया था, जो सब लोगों को लागू हुआ। और इसका जो सजा है वो मनुष्य ने ही उठाने का था और ये दाम चुकाने का था। लेकिन आदम और हवा पापी लोग है, ये दाम नहीं चुका सकते थे। इसलिए हमारा स्वर्गीय पिताजी ने उसका इकलौता पुत्र को बोला, बेटा ये इनके पास नहीं होने वाला है, आपको ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनना पड़ा। परमेश्वर का रूप से वो हमारे लिए मर नहीं सकता था और हमारे लिए बलिदान नहीं कर सकता था, मनुष्य बनने का था। तो उसने देह धारण किया। यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि उसने देह धारण किया। तो भाई बहनों, और प्रभु यीशु मसीह ने ये मान लिया कि वो मनुष्य बनेगा, एक देह धारण करेगा, मरियम के द्वारा उसका माँ, और ये देह के द्वारा वो मनुष्य का उद्धार करेगा। सब पाप उसने उसके ऊपर उठाया और मनुष्य का पाप
के वजह के लिए उसने ये बलिदान चढ़ाया खुद का, उसका देह के द्वारा लहू बहाया, और उसने खोड़े खाया, और वैसा हमारा उद्धार हुआ। उसके पास देह नहीं होता था, वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता था। ये समझने के लिए बहुत जरूरत है। अभी पौलुस हमको ये पत्र में और एक बलिदान का बात कर रहे हैं। ये बलिदान है आत्मिक बलिदान, और ये है सही आराधना, आत्मा और सच्चाई से। ये तीसरा बलिदान, इसका नाम क्या है? जीवित बलिदान और पवित्र बलिदान। पुराना करार में जो बकरे है, बैल है, उनको काटना पड़ता था, उनका लहू बहाना पड़ता था और उसका बलिदान चढ़ाते थे। नया करार में वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने खुद का जो देह है वो उसने कटा, मतलब वो मर गया, मौत पाया, लहू बहाया। उसने खुद आपका इच्छा से ये बलिदान उसका पिता परमेश्वर को किया हमारा पापों के लिए, लेकिन एक बार किया। अभी जो तीसरा बलिदान है वो हमारा जिम्मेदारी है। हम ऐसा वाला जो देह का बलिदान होता है वो हम नहीं कर सकते। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने ये काम पूरा किया, समाप्त किया, और उसके द्वारा हमको सब लोगों को उद्धार मिलता है, हमारा नया जन्म होता है। लेकिन नया जन्म के बाद पौलुस बोलता है, मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारा जो देह है उसका समर्पण करो। ये देह तुम्हारा नहीं है, लेकिन समर्पण करो, और ये देह के द्वारा परमेश्वर का आराधना करो, एक जीवित बलिदान चढ़ाओ, और ये देह के द्वारा परमेश्वर का सेवा करो, आराधना करो और सेवा करो। लेकिन उसमें बलिदान होना जरूरी है, और ये जीवित बलिदान। क्यों? उसमें कष्ट है, हम मौत नहीं पाते हैं, देह का मौत नहीं पाते हैं, लेकिन जरूर हमारा स्वयं प्रेम का मौत पाते हैं। हमको मरना पड़ता है हमारा स्वयं प्रेम के लिए और स्वयं इच्छा के लिए। क्यों? बहुत बार हम ये नहीं करना चाहते हैं। समझो सुबह उठने का किसी को ही मन नहीं है, क्यों? हमारा इच्छा बोलता है सो जाओ, लेकिन वहां एक सही बात है जिधर हम जीवित बलिदान कर सकते हैं। देखो भाई बहनों, ये हमारे पास नहीं होता है, ऐसा हम ये बहाना नहीं दे सकते। क्यों? हमारे पास कुछ नहीं होता है। हर एक चीज जो हम करते हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह से और पवित्र आत्मा का समर्थ से हम करते हैं। हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर का समर्थ से। कोई चीज असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारा पहला सही नया जन्म होना है और सही समर्पण करना है। तो भाई बहनों, हमारा सही नया जन्म नहीं हुआ ना, हमको कभी मन ही नहीं रहेगा हमारा देह का
समर्पण करते हुए एक जीवित बलिदान चढ़ाने के लिए मन ही नहीं लगते। क्यों? ये हमारा मन से नहीं है, ये परमेश्वर का शक्ति से, उसका अनुग्रह से हम करना है। हमको प्रेम है तो शालोम। हालेलुया। तो इसलिए एक कठिन है, ये समझते हुए पौलुस बोलता है मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं तुमसे आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, ये करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो तुम्हारा जो आराधना है सुबह का, उसका एक रीति रिवाज मत बनो, प्रेम से करो। और ये करने के लिए प्रभु से, पवित्र आत्मा से मदद ले लो। प्रभु मुझे उठाओ, मुझे शक्ति दो, मैं अलार्म डालूंगा और अलार्म दूर रखेगा ताकि बंद नहीं कर सकूं। ना तो एक अच्छा गाना डालूंगा ताकि मेरा दिल पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरने के लिए, पूरा घर, पूरा आपका जो रूम है परमेश्वर का स्तुति से मैं भर देगा, ताकि मैं एक सही आराधक बन सकूं, मेरा देह का बलिदान करते हुए, पवित्र बलिदान, जीवित बलिदान। ना तो भाई बहनों हमारा मसीह जीवन एक धार्मिक जीवन बन जाएगा। धार्मिक, हम सब कुछ करेंगे लेकिन अंदर प्रेम नहीं है, अंदर कोई बलिदान नहीं है। प्रभु हमको जरूर विजय देगा जब भी हम ऐसा प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारा इच्छा भी बदल देगा और हम बोलेंगे अभी हमको बहुत आनंद होता है। मैं जानता हूं हमारा कलीसिया में कई लोग हैं जो 5 बजे उठकर ये करते, सब मिलकर। ऐसा हर एक लीडर ने ऐसा करेगा तो बहुत अच्छा होगा। लोगों को इकट्ठा, जो आजू बाजू है लोगों को इकट्ठा करके, क्यों अकेला ऐसा सुबह आराधना करना कठिन है। तो साथ में हम मिलकर कर सकते, तभी कम नींद आ जाएगा। देखो अनुभव पाओ। ओके, तो इसलिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसका देह का समर्पण किया हमारा पापों के लिए, और पूरा हमारा प्रेम से, वैसा ही उसका शिष्यों ने यही मार्ग चलना बहुत आवश्यक है। देखो भाई बहनों, हम थोड़ा पहला सीखा था लूका 4:18 और 19, हम फिर एक बार नहीं पढ़ेंगे। प्रभु यीशु बोलता है मुझे इसलिए ये पवित्र आत्मा का मुझे अभिषेक मिला ताकि मैं जो काम मेरा पिताजी ने मुझे दिया वो मैं कर सकता हूं। देह का बिना वो ये काम नहीं कर सकता था। सुसमाचार का काम करने गए, लोगों के ऊपर प्रार्थना करने गए, चंगाई का प्रार्थना करने गए, छुटकारा का प्रार्थना करने गए, इधर उधर जाना है, एक गांव से दूसरा गांव से। पैर का बिना, हाथ का बिना और देह का बिना क्या काम कर सकते। तो भाई बहनों, हम प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, ये मेरा देह के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मुझे अच्छा सेहत दो। काय के लिए सेहत दो? सोने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नौकरी में जाने के लिए। वो हमको 5 बजे भी बुलाएगा, हम जाएंगे। मैं जानता हूं जो पूना से बम्बे आता है काम करने के लिए, ये लोग मुझे लगता है 5 बजे पकड़ता है ट्रेन,
3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं। पैसा के लिए हम कोई भी जीवित बलिदान करने के लिए तैयार है, लेकिन हमको आत्मिक बलिदान करने के लिए तैयार हम नहीं हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता है, हमारा सही नया जन्म नहीं हुआ, हमारा जीवन का पूरा और प्रेम का हम समर्पण प्रभु यीशु के और नहीं किया। हमारा बपतिस्मा भी एक रीति रिवाज बन गया और ओंठों का समर्पण हुआ, दिल का नहीं हुआ। शायद हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं मिला। इसके द्वारा मालूम पड़ता है कितना हमको प्रेम है। ये देह का जीवित बलिदान करते हुए आराधक बनने का, आत्मा में और सच्चाई में। क्यों ये महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण एक तरीका है और जरिया है आत्मिक जीवन का, पवित्र बनने का। हमारे हिसाब से कुछ नहीं मिलेगा। पाप के ऊपर विजय पाने का एक ही तरीका है। रोमी 12:2। रोमियो अध्याय 12 पद 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नवनीकरण हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये दूसरा पद हमको बोलता है कि ऐसा हम करेंगे तो क्या फायदा हमको मिलेगा। प्रभु का वचन बोलता है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है हमारा मन का नवीनीकरण करना। देखो भाई बहनों, हमारा आत्मिक जीवन में सब जो गड़बड़ होता है ये हमारा मन के वजह होता है। क्यों? हमारा मन सही नहीं है। और इसका मतलब नहीं है कि जैसा हमारा नया जन्म हुआ हमारा मन तुरंत नया हो गया, नहीं। पौलुस बोलता है, मुझे प्रभु यीशु मसीह का मन है। कैसा मन? प्रभु यीशु का मन उसको कैसा मिला? क्यों? उसने उसका मन का दिन रात, दिन प्रतिदिन नवीनीकरण किया। कैसा? सच्चाई के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा। उसने ही तो सब कुछ लिखा, उसको प्रकाशन मिला, उसने ये बाइबल लिखा, नया करार का बहुत सारा पत्र उसका है। इसका मतलब क्या है? उसने उसका मन पवित्र किया और नया बनाया। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे भाई बहनों, हमको कोई सफलता नहीं मिलता है, हमको कोई विजय नहीं मिलता है। तो पौलुस बोलता है, जब भी तुम तुम्हारा मन नया बनाएंगे, नवीनीकरण करेंगे, क्या हो जाएगा? तुम्हारा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और दूसरी बात, संसार के तुम सदृश्य नहीं बनेंगे। संसार का जैसा तुम्हारा जीवन नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। क्यों? तुम्हारा मन का नवीनीकरण हुआ। इसका मतलब क्या है भाई बहनों कि हमारा मन जन्म से कचरा से भरा है, सब गलत बातों से भरा है, गलत सोच विचार से भरा है। कैसा? हमारा माँ बाप के द्वारा शायद बहुत सारा कुछ हम गलत सीखा। हमारा समाज में हमने उनका जो परंपरा है,
जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम बहुत सारा चीज़ करते थे गलत और सोचते थे वो सही है। उसके बाद हम स्कूल में गया, वहाँ भी शायद हमको कुछ गलत सीखा। हम गाली देते थे, दारू पीते थे, और बातें हम सीखा। अलग अलग किताब के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा भरा, और उसका नतीजा क्या हो रहा है? अभी हम पाप कर रहे हैं। क्यों? उसका जो गढ़ है वो हमारा अंदर बसा है, मजबूत हुआ है, वो तोड़ना है। कैसा तोड़ेंगे? प्रभु का वचन के द्वारा। हमारा मन हम नया बनाने का है। जो कचरा है वो परमेश्वर का वचन जो पानी है उससे धोने का है, और प्रार्थना के द्वारा एक गढ़ जो है तोड़ना है। भाई बहनों, हर एक बातों से हमको छुटकारा मिलता है, हमको विजय मिलता है। कभी कभी हमको इंटरेस्ट नहीं है। देखो, आज जब भी मैं प्रार्थना करता था तभी ये मैंने पवित्र आत्मा मेरे से बात करता था कि ये मसीह जीवन, आत्मिक जीवन एक युद्ध है। आप मुझे बोलो, किसको अच्छा लगता है लगातार युद्ध करने का, लड़ाई करने का? कभी तो हमको लगता है एक शांति का एग्रीमेंट कभी होगा, ये युद्ध कभी बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा जीवन में युद्ध बंद होगा ही नहीं, मरने तक। क्यों? हमारे पास एक दुश्मन है जो हमारा बहुत नफरत करता है और नहीं चाहता है कि हमारा उद्धार हो। तो ये उद्धार का काम है, जिसको हम बोलते हैं खेतीबाड़ी, बे और कमते हुए। लेकिन उसके लिए हमारा परमेश्वर का भौतिक का अनुग्रह वो हमको देता है, पवित्र आत्मा का शक्ति हमको देता है, हमको अगुवाई करता है, प्रकाशन देता है, सब कुछ है। लेकिन हम आलसी बन जाएंगे, बोले आप थक गया। एक गाना सुना था मैंने रविवार को, प्रभु मैं थकना नहीं थकना, क्या मैं थक ना जाऊं। ये प्रार्थना हम दिन रात करना है। प्रभु मैं थक ना जाऊं। थक जाते हैं ये युद्ध करते करते करते। इसलिए दिन प्रतिदिन हमारा संपर्क पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए, ताकि वो हमको ताजा बनाए, हर दिन ताजा, हर दिन ताजा। लेकिन सही रीति से हम प्रार्थना नहीं करेंगे सुबह और ये आराधना, और पूरा दिन भर हम परमेश्वर का संपर्क में नहीं रहेंगे, तो हमको कैसा विजय मिलेगा? देखो भाई बहनों, हमारा मन का ख्याल करना, देखभाल करना बहुत 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 जरूरी है। क्यों? शैतान और किधर ही हमको हमला नहीं करते, मन को हमला करते हैं। ये उसका वर्कशॉप है शैतान का, इधर काम करता है वो, गलत सोच विचार के द्वारा, झूठ के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह को उसने कैसा ये किया, और वचन के द्वारा वो उसका मन भ्रष्ट करना चाहता था। लेकिन प्रभु ने वचन के द्वारा ही उसके साथ लड़ाई किया और वो हार गया। ऐसा लड़ाई प्रभु यीशु का जीवन में भी अंत तक चला। प्रभु का जीवन एक जीवित बलिदान था। वो बलिदान अंत में हुआ, देह का बलिदान क्रूस के ऊपर। लेकिन उसका पहले उसका स्वयं का विरुद्ध वो जो युद्ध है, और स्वयं इच्छा के विरुद्ध जो युद्ध है, वो उसको पसीना
छूटता था। क्यों? शैतान नहीं चाहता था कि जिस काम के लिए प्रभु यीशु ये दुनिया में आया उसमें उसको सफलता मिले। वही बात हमारा भी है, उसका शिष्यों का। वो नहीं चाहता है कि हम सफलता पाए, वो चाहते हैं हम भी पाप में गिरे, आदम और हवा का जैसा हम भी परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करें, हमारा इच्छा के अनुसार चले, हम संसार के लिए जिए। भाई बहनों, इसलिए इसका नवीनीकरण करना बहुत जरूरी है। हमारा मन ना एक कंट्रोल टावर का जैसा है जो हर एक एयरपोर्ट में होती है। ये कंट्रोल टावर पूरा जो एरोप्लेन है उनको कंट्रोल में रखता है, उनको मार्गदर्शन करता है, उनको सब कुछ उनके साथ है। उनको मालूम पड़ता है एरोप्लेन अभी किधर पहुंचा, ये बात करते रहते हैं। बाद में उड़ान और जब भी उड़ान और नीचे आना, ये सब कुछ कंट्रोल टावर से होता है। हमारा मन एक कंट्रोल टावर है। जैसा मन बोलेगा वैसा हम करेंगे। मन हमको सही सलाह देगा, हम उसके अनुसार चलेंगे। मन हमको गलत बताएगा, वही हिसाब से हम चलेंगे। क्यों? ये मन का प्रॉब्लम है। हम मन में प्रभु का वचन क्या बोलता है, प्रभु का इच्छा क्या है, वो पहला हम जानना चाहिए, उसके बाद हम उसके अनुसार चलेंगे। ये संपर्क पवित्र आत्मा के साथ हमको लगातार होना चाहिए। जैसा पुलिस वाले हमेशा उनका वॉकी टॉकी लेकर घूमते हैं। क्यों? जो हेडक्वार्टर्स है उनके साथ उनका संपर्क है। ये हेडक्वार्टर से उनको मालूम पड़ता है किधर क्या हुआ, किधर खून हुआ, किधर डकैती हुआ, किधर चोरी हुआ, एक्सीडेंट हुआ। उसके अनुसार हेडक्वार्टर्स उनको बोलता है इधर जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो, और उसके अनुसार ये लोग करते हैं। तो भाई बहनों, हमारा मन बोलेंगे हम क्यों करना है, तू ही जाओ ना। ऐसा कोई बोलता है क्या पुलिस कमिश्नर को? मुझे क्यों बोल रहे, तू जाओ ना, मैं क्यों सब कुछ काम करने गए? देखो, हमारा मन गलत है तो हमारा जवाब ऐसा ही होगा। आज तो वही हो रहे हैं। क्यों हम परमेश्वर का जो इच्छा है करने के लिए तैयार नहीं है? हमारा खुद का इच्छा के अनुसार हम चलना चाहते हैं। क्यों? हमारा अंदर नया जन्म नहीं हुआ। नंबर 2, हमारा अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। नंबर 3, हमारा मन कचरा से भरा है, हमारा खुद का सोच विचार। जब तक हमारा सोच विचार और परमेश्वर का सोच विचार एक नहीं होगा, सुरेखन नहीं होगा, तभी परमेश्वर एक तरीके से सोचता है, हम हमारा इच्छा के अनुसार सोचते हैं और हमारा इच्छा के अनुसार हमारा हिसाब से हम प्लान करते हैं और बाद में प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरा प्लान के ऊपर तू आशीर्वाद दो। प्रभु क्यों आशीर्वाद देगा जब ये प्लान परमेश्वर का नहीं है, ये योजना परमेश्वर का नहीं है। हम हमारा हिसाब से चलते हैं और बाद में बहुत उपवास प्रार्थना करते हैं, प्रभु आशीर्वाद दो मेरा नौकरी की ओर, मेरा धंधे की ओर। क्यों करेगा? जब भी नौकरी पकड़ना चाहता था तभी हमने प्रार्थना नहीं किया, प्रभु यही नौकरी लेऊं क्या मैं? हम जिधर ज़्यादा पैसा मिलता है उधर भागते हैं। नहीं, ये लोगों ने बोला हम इतना देंगे, चल उधर जाओ। लेकिन ये परमेश्वर का इच्छा है, हमको कोई लेना देना नहीं है कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा मन का नवीनीकरण नहीं हुआ। हम स्वयं इच्छा के अनुसार चलते हैं। हमको पैसा का लालच है, संसार का प्रेम है। कैसा होगा? हम जीतेंगे? नहीं, हम हारेंगे। वही तो शैतान वही चाहता है।
कि हम संसार के लिए जिए, प्रभु का इच्छा के अनुसार नहीं है। तो भाई बहनों, मत्ती 15:6, मत्ती अध्याय 15 पद 6, तो वह अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। देखो भाई बहनों, फरीसी और शास्त्री, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कभी स्वीकार किया ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह का और ये फरीसी और शास्त्री का कभी जमता ही नहीं था। क्यों? ये लोग जो उनका परंपरा है उसका बंधन में थे, उसका गुलाम थे। ये जो परंपरा थे वो प्रभु का वचन का खिलाफ था। ये लोगों ने ही बनाया उनका खुद का फायदा के लिए, कि मां बाप को पैसा नहीं देने गए, ऐसा कुछ एक नियम निकाला, और बाद में बोलता है उनको सपोर्ट करने का जरूरी नहीं, उनको देने का जरूरी नहीं। तो भाई बहनों, बहुत बार हमारा जो परंपरा है वो हमारे लिए एक रुकावट बन जाता है और हम पाप में गिरते हैं। तो इसलिए हम समझना चाहिए, हमारा जीवन में हमारा खुद का जो सोच विचार है, परंपरा है, चल चलन है, वो कैसा हम त्याग देने का है, और परमेश्वर का जो सोच विचार है वो हमने अपनाना है। हम पढ़ेंगे आइज़ाया 55:8। यशाया अध्याय 55 पद 8, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारा मार्ग और मेरा मार्ग एक सा है, क्योंकि मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग में और मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। भाई बहनों, परमेश्वर का जो विचार है, उसका तरीका है, उसका मार्ग है, ये मनुष्य का जैसा नहीं है, बहुत ऊंचा है। लेकिन संसार का जो सोच विचार है, संसार का जो मार्ग है, तरीका है, वो बहुत अलग है। तो इसलिए जब भी हमारा मन संसारी बातों से, संसारी सोच विचार से भरा है, उसका नवीनीकरण करना कितना जरूरी है। देखो भाई बहनों, आज संसार बाइबल नहीं पढ़ते है, उनको परमेश्वर का सोच क्या है और उसका मार्ग क्या है उनको कुछ मानते नहीं। इसलिए हमारा दिन प्रतिदिन हमारा समाज पाप में गिरा है। तुमको मालूम है, ये अभी अब्बैया एक डॉक्टर का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, छोटा बच्चों का 3 साल का, 15 साल का। ये दिनों में तो न्यूज़पेपर में तो यही खबर भर गया। कैसा होता है भाई बहनों, ये लोग कभी नहीं समझेंगे इसका कारण क्या है, क्यों उसका कारण बाइबल में लिखा है। और ये क्या बोलते हैं, हम अवेयरनेस लाएंगे, जागरूकता लाएंगे, हम बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन ये लोगों को ये मालूम नहीं उसका जड़ उधर नहीं है, उसका जड़ हमारा दिल में है, हमारा मन में है। मन का नवीनीकरण कैसा करेगा? मन का नवीनीकरण करने के लिए पहला नया जन्म होने गए, नया जन्म होने के बाद ही हमारा मन हम नया कर सकते हैं। ये लोगों को नहीं समझते। आज
केरला और ये वेस्ट बंगाल में ये जो एक्ट्रेस है फिल्म का, ये बार बार यही बताते हैं कि आज पिक्चर में काम नहीं कर सकते हैं ये लोग। हर एक एक्ट्रेस जो है उसको बलात्कार करने के लिए, उनके साथ बेविचार करने के लिए उनको जोर करता है, ना तो उनको नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। हर एक विभाग में, हर एक कंपनी में यही चल रहे है। पहला बॉस को प्रसन्न करने गए, लेकिन ये किधर से आता है? क्यों? मनुष्य का दिल बहुत विकेड, दुष्ट है, पाप से भरा है, और उसका छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते। इतना सालों से ये इतना अलग अलग ये धर्म है, लेकिन उनके पास इसका जो छुटकारा है वो नहीं दे पाते हैं। बेचारे कितना यात्रा करते हैं और मर जाते हैं, किधर किधर जाते हैं, क्या क्या नहीं करते। अलग अलग परंपरा उन्होंने ये किया, अलग अलग फेस्टिवल्स, क्या बोलते हैं उसको, त्योहार बनाया। क्या होता है? किसका जीवन बदल जाता है? किसी का नहीं है। अभी नया नया पाप शुरू हो गया, अभी डेटिंग शुरू हो गया, लिव इन रिलेशनशिप, शादी का बिना चालू हो गया, और अभी पुरुष के साथ, स्त्री के साथ शादी। पाप का कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट, सीमा नहीं है। इतना हमारा दिल और मन खराब हो गया। हम कैसा जानेंगे परमेश्वर का इच्छा क्या है? मैं बोलता था ये संसार, प्रभु का वचन, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। मसीह लोग बोलता है वो कितना पढ़ते हैं, और वो भी ऊपरी तौर से, जैसा हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कौन उसका गंभीरता से पढ़ाई करता है और उसका मनन कितना लोग करते हैं? तो भाई बहनों, हमारा मन का नवीनीकरण कैसा होगा? कैसा होगा? हम पूरा संसारी लोग है। बपतिस्मा लेते हुए भी हम संसारी लोग हैं, और संसार के अनुसार हम जी रहे। देखो 1 यूहन्ना 2:15-17। 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद 15 से 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात खुद की इच्छा की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलेगा तो तू हमेशा सर्वदा बने रहेगा। भाई बहनों, हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार कैसा जिएंगे? जब भी हम संसार का मित्र है, संसार का फ्रेंड है, उसका बातें हमको अच्छा लगता है, यही हमारा दिल का तमन्ना है। हम सोचते हैं ये लोग जैसा अमीर होता है हम भी अमीर बनेंगे। इसमें कौन सा परमेश्वर का इच्छा है? और जब भी हमारा उद्धार नहीं हुआ, हम परमेश्वर का इच्छा नहीं जानते हैं, तभी परमेश्वर की ओर टोपी डालने का मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हाँ बोला। क्यों? परमेश्वर थोड़ा ये है ना, डम्ब, गूंगा,
बात नहीं करते। कौन पूछेगा उससे ये सही है क्या? हर एक जन बोलते हैं मुझे पास्टर बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। कौन बोलता है? आज ऐसा ही पास्टर 1000 पास्टर बन गया। विश्वासी कम है, पास्टर ज्यादा है, और उन्होंने पूरा घोटाला कर दिया प्रभु यीशु मसीह का, कलीसिया का और लोगों का घोटाला, जीवन बर्बाद कर दिया। क्यों? इनको बुलाया नहीं था, लेकिन ये लोगों ने ऐसा ही बोला कि ये परमेश्वर ने मेरे से बात किया। ये लोगों को प्रार्थना भी करने के लिए नहीं आते। ये उनका खुद का इच्छा है। क्यों? ये चाहते हैं सब लोग उनको पास्टर 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 बने। उनको मान सम्मान चाहिए और पैसा चाहिए। परमेश्वर का इच्छा ये जान ही नहीं सकते। और परमेश्वर का दास बनने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये कौन जांचेगा? कोई अपोस्टल है, कोई प्रेषित है? कोई नहीं है। हर एक जन उनका इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। ये एक दुखी बात है परमेश्वर का कलीसिया में कि कोई नहीं है उनको, और इनके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है। कौन ये करेगा? परमेश्वर ने ये काम अपोस्टल ये लोगों को दिया था, प्रॉफिट्स और ये सब, लेकिन ये बात है ही नहीं। बहुत सारा कलीसिया इसके ऊपर ये 5 और 4 गुना जो सेवकाई उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं। तो पूरा केओस, गड़बड़ चल रहे। भाई बहनों, प्रभु का वचन के हम अनुसार चलेंगे तो इतना शांति हो जाएगा और परमेश्वर राज का इतना बढ़ोतरी हो जाएगा। अभी जो हो रहा है ना, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन, जो चाहिए करो। किसी का जीवन बदलता ही नहीं। परमेश्वर ने बोला जीवन बदलने के लिए पहला मन का नवीनीकरण होना चाहिए, तभी हम संसार के अदृश्य नहीं बनेंगे। देखो भाई बहनों, जब भी हम योशुआ के बारे में सीखा, पहला अध्याय में यहोशुआ बोलता है दिन रात परमेश्वर का वचन का मनन करो, तुझे सफलता मिलेगा, तुझे समृद्धि मिलेगा। कौन करते? हम दिन रात पैसा कमाते हैं, वचन का हमको टाइम नहीं है। भाई बहनों, ऐसा नौकरी पकड़ो मत, जल्दी जल्दी जाने का। प्रार्थना कभी करेगा? हमारा नौकरी हमेशा 10 बजे तो शुरू होने गए, प्रभु देगा। हम बोलते हैं ना रविवार को हम काम नहीं करना है, तो प्रार्थना करेगा तो सब बहुत लोगों को मिलता है काम जो रविवार को नहीं करना है। लेकिन हमको इच्छा नहीं है, हम पैसा को देखते हैं और हाँ बोलते हैं मुझे जॉब मिला, अच्छा पगार भी है। लेकिन प्रार्थना का कौन सोचते हैं? आत्मिक जीवन का कौन सोचते हैं? सिर्फ इसका सोचते हैं। इसके ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है, तुम्हारा जीवन में गड़बड़ हो जाएगा। संभलना, ये चेतावनी है। उसके बाद कोलोसी 3:16 क्या बोलता है? कुलुसियों अध्याय 3 पद 16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। भाई बहनों, प्रभु का वचन तुम्हारा दिल में बसने दो, निवास करने दो, तभी कोई समस्या आएगा हमारा दिल में और होंठों में परमेश्वर का वचन हम कबूल करेंगे, ना तो गाली देंगे। संसार का जो स्टाइल है,
शिट बिट बोलते हैं ना इंग्लिश में, ये स्टाइल। क्यों? नया जन्म नहीं हुआ, मन का नवीनीकरण नहीं हुआ, हमने प्रार्थना नहीं किया हमको विजय पाने के लिए, तो हमारा जो पुराना जो आदतें हैं वही आता है कि हम जीवित बलिदान नहीं बना और मन का नवीनीकरण नहीं किया, इसलिए हम संसार से अदृश्य बन गया। मैं भाई बहनों, मैं बोलता हूं ना, आजकल किसी को ही पवित्र बनने का इच्छा है ही नहीं, सिर्फ पैसा कमाने का। ये एक रीति रिवाज है, उसको हम इंग्लिश में रिचुअलिज्म बोलते हैं, रिचुअलिज्म चलता है। तो भाई बहनों, जो प्रभु यीशु ने शैतान को बोला, ये याद रखना, मैन डजंट लिव बाय ब्रेड अलोन बट बाय एवरी वर्ड विच कम्स आउट ऑफ माउथ ऑफ गॉड। मत्ती अध्याय 4 पद 4, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर की मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन से जो शब्द निकलता है वो हमारे लिए काफी है। आज शायद हम सिर्फ अच्छा अच्छा खाना खाने में व्यस्त है, लेकिन प्रभु का जो शब्द है, वचन है, वो हमको इतना पसंद नहीं है। भाई बहनों, हम हमारा जीवन जांचेंगे, हमको सही प्रभु का शिष्य बनना है, उसका दुल्हन बनना है। हमारा समर्पण कैसा है हम देखेंगे, आत्मा का समर्पण, प्राण का समर्पण और देह का समर्पण। हम काय के लिए दुनिया में जीना चाहते हैं। कल मैंने सुना एक सिस्टर को बहुत बुरा लगा कि मैंने बोला, तुम्हारा जीवन में फल नहीं लाते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ फायदा क्या नहीं है, तो तुम जीने का क्या हक है तुमको? मरना ना, थोड़ा खाना बच जाएगा दूसरे लोगों के लिए। उसको बहुत गुस्सा आ गया कि उनको नहीं समझता है ना, हम संसार के लिए जी रहे, शादी के लिए जी रहे, बच्चों के लिए जी रहे, प्रभु के लिए कौन जीता है? और ये सिस्टर को मैंने बपतिस्मा का क्लास में भेजा था, लेकिन वो योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। उसका मन का नवीनीकरण नहीं हुआ और उसने प्रभु यीशु मसीह को उसका जीवन का मालिक और प्रभु नहीं बनाया। उनका विश्वास सिर्फ दिमाग का है, सोचते हैं बपतिस्मा ले सकते हैं। भाई बहनों, हम हमारा प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये सच्चाई मेरा दिल में बसने दो, मुझे एहसास दिलाओ प्रभु, मुझे एक प्रकाशन दे दो प्रभु, ये समझने के लिए सच्चाई और उसके अनुसार चलने के लिए मुझे अनुग्रह और पवित्र आत्मा का शक्ति मुझे दे दो। इसका एहसास हमको होना चाहिए अंदर, सिर्फ दिमाग में नहीं है। दिमाग में तुम लोग सब शायद मेरा संदेश मान लेंगे, लेकिन कार्य में ये सही है बिल्कुल। इसलिए तुमको मैंने प्रभु का वचन दिया है कि मैं मेरा कुछ दिमाग से नहीं बोलता हूं, तुमको सही विश्वासी शिष्य और प्रभु का दुल्हन बनना चाहते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, उसका इच्छा है, उसका योजना है हमारे लिए। प्रार्थना करेंगे, प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम से मैं आपसे विनती करता हूं, हमारे ऊपर दया करो प्रभु। आज पूरा दुनिया में गड़बड़ चल रहे है, जो प्रभु का कलीसिया है वहां भी गड़बड़ चल रहे है, कितना बैकपावर चल रहे है, झूठ चल रहे है, शैतान कैसा काम कर रहे हैं।
लोगों का सही नया जन्म नहीं हो रहा है। ये इसलिए क्यों प्रभु, किसी कोई मन नहीं है आपका इच्छा जानने के लिए और उसके अनुसार जीने के लिए। हम नामधारी मसीह, धार्मिक मसीह बन के जी रहे प्रभु, आपका सही गवाह नहीं है प्रभु। हम आपका नाम शर्मिंदा में डाला है प्रभु। हमारे ऊपर दया करो और पवित्र आत्मा के द्वारा ये पाप का एहसास हमको अंदर होने दो प्रभु। पवित्र आत्मा हमारा मन बदलने के लिए हमको मदद करो। परमेश्वर का वचन का प्रेम करने के लिए, उसके और मनन करने के लिए, सही आराधक बनने के लिए हमको दिल देना प्रभु। हमको विजय दे दो प्रभु ये बातों के ऊपर। सही एक देह का समर्पण, आत्मसमर्पण करने के लिए और एक पवित्र और आत्मिक आराधना चढ़ाने के लिए प्रभु हमको मदद करो प्रभु। सही आराधक बनने के लिए आपका अनुग्रह के लिए हम विनती करते हैं। पवित्र आत्मा का शक्ति के लिए हम ये करते हैं। और एक इच्छा हमको दे दो प्रभु, ये कितना भी कठिन होने दो, आपके लिए कुछ कठिन नहीं है। आपका शक्ति से हम ये सब कुछ कर सकते हैं और हम प्रभु यीशु का जैसा हमारा जीवन हम बना सकते हैं। हमको मदद करो प्रभु। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ पिताजी, सुन लो। आमेन।